हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साल से मेरे साथ आसिम वकार जी मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा कम्युनिटी जो मुसलमानों में है उसको लेकर बहुत ही मोहब्बत भरे पैगाम दे रही है। अब एक सूफी सम्मेलन भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके पहले पसमानदा कम्युनिटी के सम्मेलन भी तमाम इलाकों में आयोजित किए गए थे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ अपनी दूरी को कम करना चाहती है, मोहब्बत का पैगाम दे रही है, या फिर ये कोई बहुत बड़ी चाल है? नहीं, मुसलमानों के साथ बीजेपी अपनी दूरी कम नहीं कर रही है। दरअसल बीजेपी मुसलमानों के बीच में आपस में दूरी बढ़ा रही है। मुसलमान का मतलब, पसमानदा मुसलमान का मतलब खाली दानिश अंसारी नहीं है, दानिश आजाद अंसारी नहीं है। पसमानदा मुसलमानों में अगर आप देखिए तो शुरुआत अगर कीजिए तो धोबी, मंसूरी, गद्दी, फकीर, हज्जाम, जुलाहा, कबरिया, कुम्हार, कुंजड़ा, मिरासी, तेली, अगर आप उसके आगे बढ़िए तो दर्जी, फकीर, रंगरेज, बरही, बिल्हारी, बिहार, दाई, दावा, दुनिया, गद्दी, कलाल, कसाई, समझ गया सर, आप आगे रखें जी। है सर जी, मोदी जी को तो इतने नाम भी याद नहीं होंगे। देखिए, मसला ये है कि अगर सारे पसमानदाओं को देखिएगा तो इनमें सबसे पैसे वाले और सबसे ताकतवर जो लोग हैं पसमानदाओं में, वो हैं अंसारी बिरादरी के लोग। और अंसारी बिरादरी के बाद बाकी जो पसमानदा जो मैंने नाम लिए हैं, ये बहुत दबे कुचले लोग हैं। अगर वाकई पसमानदा की बात कर रहे हैं और पसमानदा को लाना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहले तो दानिश आजाद अंसारी साहब को हटाएं और उनकी जगह पर किसी राइन को, किसी कसाई को, किसी कुंजड़ा को, किसी फकीर को मंत्री बनाएं। मुख्यमंत्री जी अगर वाकई पसमानदा के फेवर में हैं तो मुख्यमंत्री जी के डे अफसर हैं, उनमें कम से कम 2 से 3 डे अफसर पसमानदा बनाएं। अगर ब्रजेश पाठक जी पसमानदा के हक में हैं तो जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उसमें कम से कम 2 राइन या मंसूरी या कुंजड़ा या जुलाहा किसी को राज्य मंत्री बनाए। अगर मोदी जी पसमानदा के हक में हैं तो मोदी जी पसमानदा तो छोड़ दिए, मुसलमानों ही के हक में नहीं है, एक भी मंत्री नहीं। आप ये डिमांड कर रहे हो कि इनको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, या सजेशन दे रहे हो, या तंज कस रहे हो? आप हिस्सा तो मिला हुआ है, समाज कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बताइए। मोदी जी पे टांट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी पे टांट कर रहे हैं हम जी, उनकी मोहब्बत पे टांट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। क्या करिएगा बताइए मेरा आप? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी बहुत पसमानदा की मोहब्बत कर रहे हैं तो कम से कम 5 कैबिनेट बनाए पसमानदा और कम से कम 10 राज्य पसमानदा बनाए। बीजेपी आपके कहने पे थोड़ी चलेगी। वाकई पसमानदाओं से बहुत मोहब्बत, क्या 4 मंत्री बनाने से कोई सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाएगी? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कैसे अपलिफ्ट हो? नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए सर, बीच में देखिए, फ्लो मत तोड़िए। अच्छा ठीक है, बोलिए। मोदी जी अगर बहुत मोहब्बत करते हैं पसमानदाओं से और योगी जी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो जो दलित मुसलमान हैं, दलित मुसलमान जिनको दलित कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है खाली इस बात पे कि वो मुसलमान धर्म में आ गए थे, उनको दलित का दर्जा दिला दीजिए, उनको उस कैटेगरी में रख दीजिए। अच्छा, मुसलमानों में दलित भी हैं, ये तो आप खोज लाई, तो बीजेपी भी नहीं खोज पाई थी। कमाल कर दिया। यस सर, है उनको बाहर कर दिया है उस कैटेगरी से। आप अब अगर वो बात समझिए, अगर हिंदू दलित है तो उसको तो आप आरक्षण की कैटेगरी में रख रहे हैं, और अगर वो दलित मुसलमान हो गया तो उसको आरक्षण कैटेगरी से बाहर कर देंगे। आपको डाउट क्यों है बीजेपी की नीयत पे? अगर बीजेपी और मुसलमान गले मिलना चाहते हैं, सुनिए, आसिम वकार को क्या प्रॉब्लम था? नहीं, अरे सुनिए सर, सुनिए, ये जो खेल किया था ये कांग्रेस ने किया था। मोदी जी उसी दुम को पकड़ के चल रहे हैं, कायम है उसी पर। आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, दलितों को दीजिए। आप दलित मुसलमान का कैटेगरी जो दर्जा है वो बहाल कर दीजिए।
आप पसमानदाओं को दीजिए तो कौन मना दे रहे हैं, अभी इज्जत देने की बात हुई है। और मैं सारे चाहिए कि पसमानदाओं नहीं से एक बात चाहिए? कह रहा हूं, बताइए। सुनिए सर, तो एक काम कर लीजिए, जो ठाकुर मुख्यमंत्री बनाया है इनको बहुत इज्जत दे दीजिए, इनकी बिरादरी को, लेकिन मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दीजिए। या एक काम कर लीजिए, ब्राह्मणों को ठाकुरों को खूब जहुए में भर भर के इज्जत दे दीजिए, कटोरे में भर भर के इज्जत, बोरे में भर के इज्जत दे दीजिए, इनके सारे मंत्रालय ले लीजिए। ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा दे सर दें, मंत्रालय, मंत्री, मुख्यमंत्री, अरे सोसाइटी कैसे बढ़े इसके बारे में भी तो कुछ बताओगे सर? इज्जत ले लीजिए, कुछ बताएंगे सर, सोसाइटी को कैसे बढ़ाया जाए? अरे सर इज्जत दे तो रहे हैं हम आपको, जैसे ये बढ़ा रहे हैं वैसे। देखिए मैं पसमानदाओं को मैसेज दे रहा हूं, क्या लोकसभा में अगर पसमानदाओं से मोहब्बत दिखा रहे हैं तो कम से कम पसमानदाओं की आबादी के हिसाब से और कैटेगरी वाइज, खाली अंसारी, दानिश अदाद अंसारी को ना समझे पसमानदा, जो बाकी और दबी कुचली जातियां हैं उनको खूब टिकट दें, तब समझ में आएगा। सर कुछ जलन की और बू अगर आ ये रही है सर मोहब्बत आपकी दें, बातों से। तो आप भी इनको मोहब्बत ही दीजिए, खाली जबान सर से। जलन की बू आ रही है, अगर किसी को इज्जत मोहब्बत मिल दे रही है हैं, तो आप बदले क्यों में जल भून रहे हो सर? अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, सुनिए तो सर, अगर बीजेपी वाले आपको मोहब्बत दे रहे हैं पसमानदाओं को, तो मेरा मशवरा यह है कि आप भी आइसक्रीम पर मोहब्बत लगा के, थोड़ी सी गोल वाली कोन पे मोहब्बत लगा के आप इनको पकड़ा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? मोहब्बत बदले मोहब्बत। लेकिन अगर वोट की बात करते हैं तो वोट जिस बात पे मिलना चाहिए वो चीज लीजिए इनसे। जलन है सर, जलन, इनसे मंत्रालय लीजिए। जलन है सर, इनसे जलन ओहदे आपकी बातों लीजिए। से लग रही है सर, जलन लग रही है। अच्छा एक काम कीजिए, आप सुनिए, जितना मैंने बोला है इतना यासिर जिलानी से हाँ करा दीजिए। कोल्हन बहुत है अंदर, क्या बाहर आ रही है। क्या कराना है? जितनी बातें मैंने बोली हैं, मोदी जी से कम 10 कैबिनेट, 10 आपके राज्य मंत्री पसमानदाओं में, बाकी थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मानते हैं वीरेंद्र जी शुक्रिया तो आपका। दानिश अदाद अंसारी साहब की जगह पे किसी मंसूरी को या कुरैशी को या राइन को, अरे या शाह यासिर को या जिलानी फकीर को ही को या बनवा दो, गुलाम, आप उन्हीं की किसी को पैरवी बना कर दो। दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ ये चुके हैं। सैयद है सर, ये सैयद है। अच्छा नहीं, ये सैयद है। सैयद है। अच्छा ठीक बात। मेरा